दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टार एजुकेशन में। दोस्तों हम कार्बन और उसके कंपाउंड्स चैप्टर का इस समय आपको पढ़ा रहे हैं इसको, और कार्बन के बारे में हम आपको अब तक बहुत सारी जानकारी दे चुके हैं। आज हम इसी चैप्टर में आपको एक नया टॉपिक लेकर चल रहे हैं, और उस टॉपिक का जो नाम है वो है IUPAC पद्धति या इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसको कहा जाता है नामकरण की द्विनाम पद्धति भी इसको कहा जाता है। तो आज हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नामकरण हम कैसे करते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की दो पद्धतियां हैं, और वो कौन सी पद्धतियां हैं। पहली है साधारण या निरर्थक पद्धति, यानी इसको कहा जाता है कॉमन और ट्राइवियल सिस्टम। इसमें क्या होता है कि प्रारंभ में, बिल्कुल स्टार्टिंग में, जब इसकी कोई शुरुआत भी नहीं थी कि कैसे किसी का नाम नोट किया जाएगा या कैसे लिया जाएगा, तो सबसे पहले यानी प्रारंभ में जो केमिस्ट थे उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नामों को उनके इतिहास पर यानी हिस्ट्री पर आधारित किया। पुराने समय में जो भी थे कि किसको किस चीज से निकाला जा रहा है, तो हिस्ट्री पर बेस्ड कर दिया। मेथेन के लिए, यानी मेथेन CH4 है, CH4 के लिए उन्होंने नाम मेथिल एल्कोहल, जो मेथिल एल्कोहल होता है उससे प्राप्त किया। और उस मेथिल एल्कोहल को भी कैसे प्राप्त करते हैं, जिसे लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त किया गया, यानी लकड़ी जला करके जो मिलता है उस भंजक आसवन से प्राप्त किया गया, जिसका नाम पहले कास्ट स्प्रिट रखा गया। जिसका नाम उन रसायनज्ञों ने पहले क्या रखा था, कास्ट स्प्रिट, वो नाम रखा गया था। मेथिल जो शब्द होता है यह ग्रीक भाषा के, मेथिल शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द, पहला होता है मीथु, और मीथु का मतलब होता है शराब, और इल का मतलब होता है कास्ट, यानी मेथिल, मीथु मीन्स शराब और इल मीन्स कास्ट, इससे प्राप्त किया, तब जाकर के मेथिल आया। और ये किसके हैं, ग्रीक भाषा के शब्द हैं। ग्रीक भाषा के दो शब्द मीथु और इल से प्राप्त किया। ऐसे ही यानी इसी प्रकार से एसिटिक अम्ल को, जो सिरका होता है, उस सिरके के लैटिन शब्द, ये ग्रीक भाषा से है मेथिल, और एसिटिक जो आ रहा है ये लैटिन नाम एसिटम से प्राप्त किया गया है। किससे प्राप्त किया गया है, एसिटम से प्राप्त किया गया है एसिटिक को। इस प्रकार से इस पद्धति का यानी निरर्थक पद्धति का जन्म हुआ है। तो ये होती है दोस्तों पहली पद्धति कि किस प्रकार से निरर्थक पद्धति का जन्म हुआ। इन पदार्थों के, इन यौगिकों के नाम किस जगह से लिए गए हैं, कहां से लिए गए। आगे फिर होता है जेनेवा पद्धति, जिसको जेनेवा सिस्टम कहा जाता है। नामकरण का जेनेवा सिस्टम है ये। IUPAC पद्धति को विकसित होने से पहले की बात है ये। तो इसमें क्या था, सबसे यह जो जेनेवा पद्धति है यह उत्तम पद्धति है जो यौगिक की संरचना को प्रकट करती है, यानी जो भी कंपाउंड्स है उसके स्ट्रक्चर को शो करती है। सन 1982 में अंतरराष्ट्रीय रसायनज्ञों की समिति ने यौगिकों के समीकरण की एक परमेय पद्धति प्रस्तुत की, यानी एक परमेय पद्धति उन्होंने प्रस्तुत की। और उस प्रस्तुत करने के बाद जो उन्होंने उस सिस्टम में बनाया उसी को हम जेनेवा पद्धति के नाम से जानते हैं। इसके बाद में फिर क्या होता है कि जो भी रसायनज्ञ थे उनकी एक अंतरराष्ट्रीय यूनियन, इसमें भी इनके बनाए हुए में भी कुछ कमी रह गई। तो जब इसमें भी जेनेवा पद्धति में भी कुछ कमी रह गई, तो इसके बाद में जो इंटरनेशनल साइंटिस्ट थे, केमिस्ट से थे, रसायनज्ञों की एक अंतरराष्ट्रीय यूनियन, जिसको इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट कहा जाता है, उन्होंने यानी उनकी एक समिति बुलाई गई, और उस समिति ने इस पद्धति में संशोधन किया। और संशोधन करने के बाद में इसी पद्धति को 1931 में प्रकाशित किया गया। इस पद्धति को 1931 में प्रकाशित किया गया, जिसे IUPAC नाम दिया गया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसी को नाम दिया गया। या
इसे IUPAC सिस्टम कहते हैं। जहां से आज हमें IUPAC नाम की पता चला है, वह इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट के द्वारा जो जेनेवा पद्धति में संशोधन किया गया था, उसके बाद ही हमें मिला है। आजकल नामकरण में इसी पद्धति का IUPAC सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, जिनको हम एल्केन कहते हैं, उनका नामकरण कैसे किया जाता है। तो उनको नामकरण करने के लिए यहाँ पर कुछ दिया गया है कि एल्केन है, इस पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नाम दो भागों से मिलकर बनता है। यानी जो भी कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो कार्बनिक यौगिक है, उनका नाम जो लिया जाता है वो दो भागों से मिलाकर के लिया जाता है। यानी दो भागों से बनता है। पहले भाग को हम पूर्व लग्न, पहले वाले भाग को हम पूर्व लग्न यानी प्रीफिक्स कहते हैं, और दूसरे भाग को अनुलग्न यानी सफिक्स कहते हैं। पहले वाले भाग को प्रीफिक्स कहते हैं और दूसरे वाले भाग को हम सफिक्स कहते हैं। अब आइए देखते हैं, इसमें कुछ नेम आ रहे हैं। तो एल्केनों के नाम कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर होते हैं। तो जो भी एल्केन्स होते हैं, जो भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनमें एल्केन है, तो एल्केन का जो नामकरण किया जाता है वह उसमें उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कार्बन यहाँ 1 है और हाइड्रोजन 4 है, तो एक कार्बन की वजह से इसको मैथेन नाम दिया गया है। 1 कार्बन की वजह से इसको मैथेन नाम दिया गया है। यहाँ पर 2 कार्बन परमाणु है, तो 2 कार्बन परमाणुओं की वजह से इसको एथेन नाम दिया गया है। यहाँ 3 है कार्बन परमाणु, तो इस 3 कार्बन परमाणु की वजह से इसको प्रोपेन नाम दिया गया है। यहाँ 4 कार्बन परमाणु है, तो 4 कार्बन परमाणु की वजह से इसको ब्यूटेन नाम दिया गया है। इसमें 5 कार्बन परमाणु है, तो इन 5 कार्बन परमाणु की वजह से इसको पेंटेन नाम दिया गया है। यहाँ 6 कार्बन परमाणु है, तो इन 6 कार्बन परमाणु की वजह से हेक्सेन नाम दिया गया है। इसमें 7 कार्बन परमाणु है, तो यहाँ हेप्टेन नाम दिया गया है। और यहाँ 8 कार्बन परमाणु है, तो यहाँ पर ऑक्टेन नाम दिया गया है। तो दोस्तों, जो भी जितने भी इसमें कार्बन परमाणु बढ़ते चले जाते हैं, उसी तरीके से हम इसका नामकरण करते चले जाते हैं। सिंपल सी भाषा में भी कहें इसको, तो मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, इस तरीके से हम आगे इसमें बढ़ते चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करते हैं IUPAC पद्धति। आप समझिएगा इसको, नहीं समझ आता है तो आप हमें कमेंट में दीजिएगा, हम उसको सॉल्व करके बताएंगे, आपकी समस्या सॉल्व करते हैं। थैंक यू।